अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इस्लामियात क्लास 3, ठीक है। वो कल जो बनाई थी वो दूसरी बुक थी, आज जो है ये दूसरी बुक है, बट लास्ट वाला चैप्टर जो है दोनों का सेम है। बट फिर भी मैंने कहा वीडियो एक बना दूँ इस बुक पे भी। तो ये इस्लामियात की 3 क्लास की बुक है, ठीक है। न्यू एडिशन है ये। ओके, ये देख लें बुक को। चलिए जी, इसका भी आज मैं लास्ट ही से इसको भी स्टार्ट करूँगी, इसको भी हम लास्ट से ही करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर है इसका इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े, ठीक है। सबसे पहले है जी सेहत और तंदुरुस्ती। बाप है इसका हफ्तम, यानी चैप्टर नंबर 7 है। इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े, सेहत और तंदुरुस्ती, और पेज नंबर है जी 78, ठीक है। सबसे पहले है जी इस्लाम और सेहत। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि इस्लाम जो है, इस्लाम में सेहत और सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो किस पे कायम है? वो सफाई पे कायम है, यानी सफाई निस्फ़ ईमान है। जब तक हमारे कपड़े पाक साफ़ नहीं होंगे, हम पाक साफ़ नहीं होंगे, हम नमाज की अदायगी नहीं कर सकते, हम रोज़ा नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या है कि हमारा पाक साफ़ होना ज़रूरी है, तब ही हम कोई अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, ठीक है। इस्लाम और सेहत, सबसे पहले तो ये है, ठीक है। अफसाने सेहत से मुराद ऐसे असूल हैं जिनसे हम सेहत की हिफाजत जिन्हें हम सेहत की हिफाजत के लिए अपनाते हैं। यानी अफसाने सेहत किसको कहते हैं? अफसाने सेहत कहते हैं जो अच्छे असूल हों, जैसे कि जो भी अच्छा काम हो, सेहत के लिए जो अच्छा असूल अपनाया जाए। जैसे हम रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, खाना खाने में अतदाल रखें, यानी ना ज़्यादा खाएं ना कम खाएं कि हमारी भूख ही ना ख़त्म हो, और वर्जिश करें, ऐसे खेल खेलें जिनसे मतलब हमारी सेहत अच्छी हो, जैसे कि दौड़ होगी, हॉकी होगी, क्रिकेट होगी, फुटबॉल होगी, यानी कि जिससे हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट करे, ठीक है, हरकत में आए। बनिस्बत इसके कि हम मोबाइल लेके या टैब लेके गेम्स खेलते हैं, वो हमारी जहनी तनाव का भी बाइस बनता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, और उससे हमारी आंखें भी ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करें। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हमें ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करता है, ठीक है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें मतलब हमें ज़िंदगी गुजारने के हर असूल के मुताबिक हर तरह के असूल जो हैं वो हमें मिलते हैं, यानी हर पहलू में। चाहे वो हमारा खाना खाने का पहलू है, चाहे वो हमारा किसी के घर जाने का पहलू है, चाहे वो मतलब इखलाक के मुतल्लिक है, चाहे वो माशरे के मुतल्लिक है, चाहे वो दूसरों रोज़गार के मुतल्लिक है, यानी हर पहलू में जो है वो इस्लाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता की हैं उनमें एक बड़ी नेमत सेहत है। यानी अल्लाह ताला की ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, ये इतनी सारी हैं कि हम इनको गिन नहीं सकते, हम इनको गिन नहीं सकते। यानी आप कभी अपने बाल आप कभी अपने वो कर सकते हैं, गिन सकते हैं? या आसमान के तारे कभी आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। इसी तरह हम अपने जो है वो नेमतें जो हैं वो भी नहीं गिन सकते। यानी कदम कदम पे हमारे लिए अल्लाह ताला की नेमत है। हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारी हड्डियां, हमारे नाखून, मतलब हमारे बाल, हमारी टांगें, हमारे पाँव, हमारी आँखें, हमारे लिए खाने पीने की अशिया जैसे कि फल फ्रूट, मेवा जात, सब्जियां, गोश्त, मछली, मुर्गी, घर में रहने के लिए बिस्तर, बेड, पंखा, मतलब सब चीज़ें अल्लाह की अता करते हैं ना, नेमतें हैं ना, अल्लाह ताला की अता करते हैं। हवा, पानी, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, ठीक है। उनमें जो सबसे बड़ी नेमत है ना, सेहत है। अगर हमारी सेहत नहीं होगी तो ये सारी नेमतें जो हैं वो हमें ऐसे ही लगेंगी कि हमारी सेहत ही नहीं है, हमारा उठ के कुछ करने को दिल ही नहीं करता। जैसे कभी हमें टेम्परेचर होता है तो हमें अम्मी कहती है ना फ़लानी चीज़ भी खा लो, ये भी खा लो, कितना सब कहते हैं, फोर्स करते हैं, लेकिन हमारा कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता क्योंकि हमारी सेहत ही नहीं ठीक होती। तो क्या है, सेहत और सफाई जो है, सेहत जो है उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। यानी अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह पाक मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, मेरे घर वालों को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या है जी, सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो सबसे बड़ी जो है वो नेमत है।
अच्छी सेहत होने से ही इंसान अपने रोज़मर्रा के काम अच्छी तरह से कर सकता है। यानी जब हमारी अच्छी सेहत होगी ना, तो हम रोज़मर्रा के जितने भी काम हैं ना, वो हम बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत के लिए हमें अफ़ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करने का हुक्म दिया। यानी अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर आपको अपनी सेहत अच्छी चाहिए तो आप अफ़ज़ान सेहत के असूलों पर जो है वो अमल करें। जब हम अफ़ज़ान सेहत, अब देखें, अब हम खाना रखा हुआ है हमारे आगे, हम उसको खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हालांकि हमें भूख नहीं है, फिर भी हम उसको खाते, उससे क्या होगा? उससे हमारा पेट ख़राब हो जाएगा, वॉमिट होगी, मोशन हो जाएंगे। तो क्या होगा? मतलब अफ़ज़ान सेहत के असूलों पर अमल नहीं किया ना। अफ़ज़ान सेहत में तो ये कहा है कि खाना अतदाल के साथ खाएं, अतदाल के साथ खाएं। तो अगर हम खाने को सही, जितनी हमें भूख थी हम उतना खाते, तो क्या होता कि हमारे जो है वो, हमारी सेहत जो है वो ठीक रहती। ठीक है, इसी तरह अगर हम लेटे रहेंगे, हर वक्त लेटे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो इससे भी हमारी सेहत जो है वो ख़राब हो जाएगी। इस्लामी इबादत के इंसानी सेहत पर नहायत अच्छे असरात मुरत्तिब होते हैं। रोज़ाना वज़ू करना, नमाज अदा करना, जिस्मानी पाकीज़गी हासिल होती है। यानी हम रोज़ाना वज़ू करते हैं, वज़ू करने से क्या होता है कि हमारे हाथ पाक साफ़ हो जाते हैं, हम जरासीम से महफूज रहते हैं, और हम लोग जो हमारे हाथों पे जरासीम मुख्तलिफ़ तरह से लग जाते हैं, उनसे जो है वो हमारी, जब हमारे हाथ वगैरह धुल जाते हैं और हमारा वज़ू हो जाता है, तो हमें इस्लाम की भी पाकीज़गी हासिल हो जाती है और सेहत और तंदुरुस्ती की भी। ठीक है, इसी तरह रोज़ा रखने से भी इंसान कई बीमारियों से बचता है। इस्लाम में पाकीज़गी, नहाने धोने, खुशबू लगाना और साफ़ सुथरा लिबास पहनने पर भी बहुत ज़ोर दिया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत रखता है। यानी अल्लाह ताला जो है वो हमेशा जो तौबा करते हैं और जो पाक साफ रहते हैं, अल्लाह ताला उनसे जो है वो मोहब्बत रखता है। ठीक है, अब अफ़ज़ान सेहत की अहमियत और रसूल है। इस्लाम में अपनी सेहत का ख़्याल रखने की ख़ास अहमियत है। कुरान और हदीस में कई मकामात पर हमें साफ़ सुथरा रहने और अपनी सेहत का ख़्याल रखने की तलकीन की गई है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सेहत और सफाई का एक बेहतरीन नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई सुथराई और गुस्ल का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। मुंह की सफाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का इस्तेमाल करते थे। मसवाक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक मुंह को बहुत ज़्यादा पाक साफ़ रखने वाली और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली चीज़ है। ठीक है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। ठीक है, ये हदीस है, सही मुबारक की हदीस है 1975। इस्लाम ने अफ़ज़ान सेहत के जो असूल बताए हैं, इन पर अमल करने से हमारी सेहत बेहतर होती है, जबकि इनकी खिलाफ वर्जी करने से और इनसे गफलत बरतने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम दांतों की सफाई और मिसवाक करना छोड़ देंगे तो हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इससे हमारे गले में सोजिश पैदा हो जाएगी, यानी हमारा गला जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो इनमें जमा होने वाली मैल की गंदगी की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसी तरह बाल कटवाना और उनकी सफाई और सुथराई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बालों की भी सफाई और सुथराई होती है। ठीक है, लड़के जो होते हैं वो हमेशा बाल अपने कटवाते हैं, और लड़कियां जो होती हैं जब हॉलीडे होता है, जब आप लोगों का छुट्टी वीकेंड होता है, तो आप उसमें क्या करती हैं, आप उसमें सर में तेल लगाते हैं, बारीक कंघी मारते हैं ताकि कोई कीड़े शीड़े या कोई मतलब जू शू तो नहीं पड़गी। ठीक है, उसकी सफाई जो है वो नहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया होता है और ये हमारे जो है बॉडी को काफ़ी नुकसान देता है। इसलिए कोशिश करें कि वीकेंड पे आप तेल शेल लगा के अच्छी तरह उसका मसाज करें, और उससे आपके बाल भी मजबूत होंगे और अच्छे भी होंगे, घने भी होंगे, और आपकी जो है ये इन चीज़ों से भी आपकी हिफाजत हो जाएगी। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक
हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि नींद भी अफजाने सेहत के लिए ज़रूरी है। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना सुन्नत है। जिस्म की सफाई के लिए गुस्ल करना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। अच्छी सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश नहायत ज़रूरी है। ऐसे खेल खेलने चाहिए जिसमें जिस्मानी वर्जिश भी हो, मसलन फ़ुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, दौड़, तैराकी वगैरह, ठीक है। जबकि इन खेलों से इज्तनाब करना चाहिए जो ज़हनी तनाव का बायस बनते हैं, मसलन वीडियो गेम्स, मोबाइल, टीवी वगैरह का कसरत से इस्तेमाल जो होता है वो सेहत के ज़िया का बायस बनता है, ठीक है। मतलब आपका टाइम भी उससे वेस्ट होता है और आपकी सेहत को भी जो है वो नुकसान होता है उससे। सेहतमंद रहने के लिए इस्लाम का असूल है कि साफ़ सुथरी, हलाल और मतवाज़न ग़िज़ा का इत्माम किया जाए। खाने पीने में अतदिल से काम लिया जाए। हमें हमेशा ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी होती हैं, जबकि बाज़ार की गैर मयारी खाने से अशिया खाने से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। यानी बाज़ार का जब बर्गर, पिज़्ज़ा, शीज़ा जो होते हैं ये जंक फूड होता है और जंक फूड इज़ नॉट फॉर हेल्दी, ठीक है। वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत खा लें, लेकिन अब ये नहीं कि आप खाना छोड़ ही दें और आप जंक फूड की तरफ चले जाएं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जो है वो बिल्कुल खाने पीने की तरफ अच्छी सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, ये चीज़ें खाएं। जो घर की रोटी है वो खाएं, वो अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में बनती है और अच्छे तरीके से मसाले भी उसमें एक मियारी होते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। तो वो चीज़ें जो है वो खाएं। बाज़ार की चीज़ें जो है उससे अवॉइड करें। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इन असूलों पर अमल करने से हम ना सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल को राज़ी कर सकते हैं, बल्कि अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अफजाने सेहत के असूलों का ख़ास ख्याल रखें और अच्छी सेहत की बदौलत अच्छे मुसलमान और अच्छे शहरी बने, ठीक है। अब ये सेहतमंद खेल हैं जी: घोड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, दौड़, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, साइकिल चलाना। साइकिल चलाना बहुत अच्छा खेल है, इससे हमारी टांगों की भी वर्जिश होती है और हमारा मतलब वेट भी लॉस होता है और मतलब ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अच्छी एक हैबिट है। चलें जी, इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। इसकी मश्क है जी: दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कौन सी इबादत सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़्यादा अहम है? कौन सी इबादत है जी? रोज़ा, ज़कात, सदका, तिलावत। यानी कौन सी जो है वो इबादत से सेहत और तंदुरुस्ती होती है? रोज़े से होती है, ठीक है। किससे? रोज़े से। यानी जिस्म वो जो है वो हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमारे जो जिस्म की जो होती है वो ज़कात अदा होती है और हमें भूख प्यास का एहसास होता है और खाने की अहमियत का पता चलता है और पीने की भी। मोबाइल और टीवी के ज़्यादा इस्तेमाल से होता है सेहत का नुकसान, जहनी सुकून, जिस्मानी आराम। सेहत का फ़ायदा क्या होता है जी? सेहत का नुकसान होता है इससे, ठीक है। मुंह की सफाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे, क्या इस्तेमाल फरमाते थे? मंजन, ब्रश, मिसवाक और दरख्त की छाल। क्या इस्तेमाल फरमाते थे? मिसवाक। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मना है? सुन्नत है, ठीक है, सुन्नत आएगा। फर्स्ट वाले में जीम आएगा, रोज़ा। सेकंड वाले बे वाले में आएगा अलीफ, सेहत का नुकसान। जीम वाले में बे आएगा, मिसवाक। और दाल वाले में जीम आएगा, सुन्नत है। अब खाली जगह पूरा है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। क्या? हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जिस्म की सफाई के लिए गुस्ल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुस्ल करना चाहिए। सेहत को बरकरार रखने के लिए नाखून तराशना चाहिए, ज़रूरी है। नाखून को तराशना मतलब नाखून को कट करवाना, ठीक है। वो आपने खुद नहीं कट करने, अपनी मामा से करवाने हैं। खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा हाथ धोने चाहिए। क्या करने चाहिए? हाथ धोने चाहिए। पहले में अपनी सेहत, दूसरे में गुस्ल, तीसरे में नाखून और चौथे में हाथ धोने। अब इसके हैं जी मुख्तसर सवालात। अफजाने सेहत से क्या मुराद है? अफजाने सेहत से क्या मुराद है जी? अफजाने सेहत से मुराद, पहले का जवाब यहाँ से लेकर अफजाने सेहत से मुराद ऐसे असूल हैं जिन्हें हम सेहत की हिफाजत के लिए अपनाते हैं। यहाँ तक है, ठीक है।
अफजाने सेहत से मुराद ऐसे असूल हैं जिन्हें हम सेहत की हिफाजत के लिए अपनाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 78 पे है ये। इसका जवाब पहली ही लाइन है, अफजाने सेहत से मुराद ऐसे असूल हैं जिन्हें हम सेहत की हिफाजत के लिए अपनाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है जी, दांतों की सफाई छोड़ने से क्या नुकसान होता है? हमारे दांत खराब हो जाते हैं। अगर हम दांतों की सफाई और मिसवाक करना छोड़ देंगे तो हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। यहाँ तक क्या होगा? हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। अगर हम दांतों की सफाई और मिसवाक करना छोड़ देंगे तो हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। अगर हम दांतों की सफाई और मिसवाक करना छोड़ देंगे तो हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। पेज नंबर 79 पे आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसका। ये सारे मुख्तसर हैं। ठीक है, सेहत और तंदुरुस्ती के मुतल्लिक एक इरशाद मुबारक, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक तहरीर करें। ठीक है, अब ये सारे जो हैं ये इरशाद नबवी हैं यहाँ से। ठीक है, इनमें से आपने कोई भी आपने एक लिख लेना है कि भाई अच्छी सेहत के लिए हमें जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये लिख लें। इरशाद नबवी ये लिख लें। ठीक है, यहाँ से हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये लिख लें आप। ठीक है, इसके अलावा आप खाने वाला भी लिख सकती हैं। ये सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद हैं, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली जवाब हैं। ये देखें, ये तफसीली जवाब है। इसका सवाल अलिफ है जी, सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत के मतलब इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालें। ये मैंने राइट किया हुआ है, इसकी पिक्चर भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसकी पिक्चर भी ले लीजिएगा बेशक। सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत, अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता की हैं सॉरी, इनमें एक बड़ी नेमत सेहत है। अच्छी सेहत होने ही से इंसान अपने रोज़मर्रा के काम अच्छी तरह से कर सकता है। क्या है? पहले हेडिंग आएगी सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत। अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता की हैं इनमें एक बड़ी नेमत सेहत है। अच्छी सेहत होने ही से इंसान रोज़मर्रा के काम अच्छी तरह कर सकता है। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा। ठीक है, इरशाद बारी ताला को भी आप ब्लैक पॉइंटर से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत रखता है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत रखता है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 222 है, यानी 222। इस्लाम में अपनी सेहत का ख्याल रखने की ख़ास अहमियत है। कुरान और हदीस में कई मकामात पर हमें साफ़ सुथरा रहने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। ठीक है, ये इसका जवाब है पूरा। ये पहले सवाल का जवाब है, ये अच्छे से देख लें आप लोग, राइट कर लें। ठीक है, ये इसका जवाब, जल्दी से राइट कर लें ताकि मैं अगले सवाल की तरफ जाऊं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफजाने सेहत के असूलों पर अमल करते हुए हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये देखें जी, ये भी मैंने राइट किया हुआ है, ये क्वेश्चन है ऊपर। ठीक है, इसका जवाब है, अफजाने सेहत के लिए हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोपहर को कुछ देर आराम करना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, मुख्तलिफ खेल खेलने चाहिए, मसलन हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह। साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, खाने पीने में अतदाल से काम लिया जाए, जबकि बाज़ार की गैर मियारी अशिया से परहेज़ करना चाहिए। ये लिए भी आप लोग नोट कर लें। सॉरी जी, 1 मिनट।
कोशिश करूँगी इन दोनों की पिक्चर भी मैं ना डाल दूँ। हो गया। चले जिसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि किसी दूसरे की भी हेल्प हो जाए। चलें जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।